प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये 5 ऐसी चीज़ें, 5 ऐसे काम, 5 ऐसी आदतें अगर किसी वजह से इंसान ने शाबान में भी नहीं छोड़ी हैं, जो अभी शब बारात की रात निकली और ये शाबान का महीना जा रहा है, और इनमें भी अगर ये 5 चीज़ें नहीं छोड़ी हैं, तो वो लोग कान खोलकर सुन लें, वो आने वाले रमज़ान में कितनी भी दुआएं कर ले, कितने भी वजीफ़े पढ़ लें, कुछ भी ज़ुबान से मांगेंगे वो कबूल नहीं होगा। और रमज़ान में ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी दीगर महीने उनमें कोई भी दुआ करेंगे तो उनकी कोई दुआ पूरी नहीं होगी, उनकी कोई विश पूरी नहीं होगी। वो चाहे कितने भी वजीफ़े, कितने सालों की भी इबादत क्यों ना कर लें। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, मेहरबान है, वो रहम दिल वाला है, वो हर शख्स को माफ़ करने वाला है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं हमारी इबादत की, समझ रहे। हम कितने सालों तक इबादत करते हैं, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ। और इबादत नहीं भी कर रहे हैं तो ये मत समझिए अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इबादत करना ज़रूरी है। अल्लाह की चौखट पर, अल्लाह के दर पर जाना ज़रूरी है। तो 5 चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 5 ऐसे काम हैं कि इनको आज ही छोड़ दीजिएगा, वरना कोई दुआ कभी ज़िंदगी में कबूल नहीं होगी। आप परेशान हैं, इन 5 में से देख लें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है 5 में से आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही, आपका वजीफ़ा पूरा नहीं हो रहा, या आप परेशान हैं, आपके हादसात हो रहे हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बुरा वक्त चल रहा है। तो ये 5 चीज़ों को ध्यान में रख लें, इनमें से तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो बहुत ध्यान से सुने। पहली चीज़, उस शख्स को अल्लाह माफ़ नहीं करता और कभी भी माफ़ नहीं करता, यहां तक कि शब बारात की रात में भी उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन सच्चे दिल से इंसान अल्लाह की चौखट पर जाए और ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा करे गिड़गिड़ा कर के जो भी गुनाह हुए, बंदे ने चाहे जानबूझ करके गुनाह क्यों ना किए हो, कैसे भी गुनाह किए हो, वो अगर सच्ची तौबा कर लेगा किसी भी वक्त में, शब बारात में नहीं कर सका तो शाबान के महीने में कर ले, नहीं तो किसी भी वक्त में कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सांस निकल रही तब तौबा कर रहे, तब तौबा कबूल नहीं है, समझ ना। तो ये हालात सही होना चाहिए, ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जादू अगर आप किसी के ऊपर करा रहे हैं, जादू कराने वाला या जादू आप कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, खुद किसी के पास जाके, पंडितों के पास जाके, या पैसे दे करके, या बाबाओं के चक्करों में, या मौलवियों के चक्कर में, या फिर आलिमों से पैसे दे देकर, ये इस तरीके की चीज़ें लोग तलाशते हैं कि कोई मिल जाए, कोई मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई पंडित एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, ऐसे मिल जाए, इनसे ये ब्लैक मैजिक करा दें, हम जादू टोने। ये करने वाला और कराने वाला दोनों की बख्शिश नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी कोई दुआ कभी कबूल नहीं होगी, और ये सच्ची दुश्मनी आप अल्लाह तबारक व तआला से खुली दुश्मनी मोल ले रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीबत करना। गीबत का मतलब होता है, गीबत की सीधी सी आप बात समझिएगा कि कोई ऐसी बात जो आप दूसरों के सामने कर रहे हैं, किसी ऐसे शख्स की कोई ऐसी बात जो आप दूसरे शख्स के सामने कह रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उसका, और वो बात आप उसके मुंह पे नहीं कह सकते, ये गीबत होता है, चुगली होता है, समझ रहे। ऐसा करने वाले की भी बख्शिश नहीं है, सच्ची तौबा कर लें। अगर आप ऐसा देखते हैं ना, 4 लोग बैठ कर किसी इंसान की कैसी बुराइयां करते हैं, कैसे बदगुमानी करते हैं, उसके बारे में अलग अलग फेल उसके निकाल करके रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वक्ती तौर पर तो छूट है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को, और कभी कोई दुआ इनकी कबूल नहीं होती। तीसरी चीज़, आजकल के टाइम में माशरे में हमारे नौजवान, हमारे भाई, बहुत सारे लोग जो इस चीज़ में मुलविस हैं, यानी इस चीज़ में बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शराब की तरफ, नशे की तरफ। जो इंसान शराब पीता है, चाहे वो एक कतरा भी क्यों ना पिए, फिर उसकी ज़ुबान से जो भी दुआ निकलती है वो दुआ कबूल नहीं होती। तो इस चीज़ को आज ही छोड़ दें, सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की चौखट पर आ जाएं, अल्लाह के दर पर आ जाएं। चौथी चीज़, किसी पाक दामन लड़की पर, पाक दामन औरत पर गलत तोहमत लगाना, यानी कि उसके खिलाफ कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, उसकी बदनामियां करना, किसी औरत की, किसी लड़की की बेवजह बदनामियां करना। हम और आप किसी की ऐसे रुसवाइयां करने वाले कोई नहीं होते, हमें कोई हक नहीं है किसी के बारे में कहीं कोई बात ऐसे कहने की।
हम वक्ती तौर पर तो 4 लोगों के सामने बैठ कर के ऐसी बातें कर लेते तो मज़े ले लेते, लेकिन अल्लाह की यहाँ कोड़े पड़ेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऐसे लोग वक्ती तौर पर तो मज़े ले रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ईंधन होंगे जहन्नुम का, ऐसे लोग जो इस तरीके की गीबतें करते हैं लोगों की बैठ करके, और इस तरीके से सही लोगों के ऊपर, पाक दामन लड़कियों के ऊपर, पाक दामन औरतों के ऊपर गलत तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसका ये मैटर है, उसके साथ ये मैटर है, उसका अफेयर चल रहा है, ये चला, अलग अलग बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों की भी बख्शिश नहीं है, तौबा कर लें। आखिरी और 5वीं चीज़, रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाला। रिश्तेदारों में ऐसा देखा जाता है कि आजकल लोग रिश्तेदारों में बड़ा जल्दी रिश्तेदारियां ख़त्म कर लेते हैं। तो जो लोग रिश्तेदारियों को ख़त्म करते हैं तो उन लोगों की भी बख्शिश नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जिसने पहले बोलने की पहल की, रिश्तेदारी में कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है अनबन, तो पहले बोलने की जो पहल करता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। और जो दूर भागता है रिश्तेदारी को ख़त्म करना, ऐसे इंसान की बख्शिश नहीं होती, चाहे वो कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, परहेजगार क्यों ना हो, कितनी बड़ी दाढ़ी रख के नमाजें भी क्यों ना पढ़ रहा हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, रिश्तेदारी को कभी ख़त्म मत करिएगा। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी ऐसा काम अगर आप करेंगे तो कोई दुआ, कोई वजीफ़ा कभी कबूल नहीं होगा। तो आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, फिर आप देखिएगा आपकी किस्मत का सितारा, मुक़द्दर का सितारा, आपकी किस्मत कैसे अर्श पर आती है, आपका सितारा कैसे अर्श पर आता है, किस्मत कैसे खुलती है, आप ये जान हैरान हो जाएंगे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे, जो दुआ मांगेंगे वो भी पूरी होगी। तो इन 5 कामों को त्याग दें, छोड़ दें, सदा सदा के लिए इन 5 कामों को टाटा बाय बाय बोल दें और सही रास्ता पर आ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैंने आसानी के साथ समझाई है। वीडियो को सवाब और कामयाबी की नीयत से अगर आपको समझ आई तो लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो इस वक्त में छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम ज़रूर आएगा। इसको एक बार मेरे कहने से क्लिक करके देखें, ये हर इंसान के काम आता है। मैं कह रहा हूँ तो अभी आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करें, ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपके काम ज़रूर आएगा।